खबर बिहार के किशनगंज जिले से है, जहां बिहार सरकार के पूर्व उद्योग मंत्री सह भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन का ठाकुरगंज आगमन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूलमाला पहनाकर किया जोरदार स्वागत। हमने उससे कोई काम नहीं कर रहा था, वापस ले लिया। अब उसमें लेदर पार्क बनने जा रहा है, तो और भी जो ये 4 लेन है अररिया गलगलिया, ये सुपौल से गलगलिया है, यानी उधर 2 लेन है, ये 4 लेन हो जाएगा। और वो भी करीब करीब DPR बन गया है, तो सुपौल में गाड़ी में बैठेंगे और सीधे गलगलिया जो है ठाकुरगंज, नाश्ता वहाँ करेंगे और चाय जो है ठाकुरगंज में पी लें, यानी इतना नज़दीक हो जाएगा। और जो इलाका आपने देखा होगा NH था, वो तो 4 लेन हुआ वाजपेयी जी के टाइम में, लेकिन ये मोदी जी के वक्त में इस इलाके के लिए बहुत बड़ा तोहफा है। कितना नज़दीक हो जाता है एयरपोर्ट यहाँ से बागडोगरा, समझिए बागडोगरा एयरपोर्ट भी ठाकुरगंज में ही है। ठाकुरगंज वालों के लिए तो बहुत बड़ा वरदान है मोदी जी का। अब इस इलाके में भी मेरी यहाँ संसद समाज के लोगों से अपील है कि अपने दोस्त और दुश्मन को पहचानें। कुछ लोग हैं जो जज्बाती हैं, यहाँ पे जो काम करने वाला हो उसका ज़ात मज़हब से ऊपर उठना होगा। यहाँ तो धर्म के बाद जात भी चलता है। सुरजापुरी, फिर कुल्हैया बिरादरी, शेरशाहबादी बिरादरी, पछमा, है ना, इन सब से थोड़ा ऊपर उठना होगा। जो नए नौजवान हैं वो तो जो बाहर गए हैं, यहाँ का आर्थिक लेवल बहुत ऊंचा हुआ है। हम लोग 5-7 लाख में लोकसभा लड़ते थे, आजकल मुखिया जी लोग करोड़ों में लड़ रहे हैं। पहली बार जब हम जीते यहाँ, एक ही बार जीते, और उस रिश्ते को आज तक निभा रहे हैं। जो लोग बार बार जीते वो भी नहीं निभा रहे हैं। हम तो सिर्फ एक बार 99 से 2004 किशनगंज से जीते, क्योंकि यहाँ के लोगों ने हमें, माँ बाप ने पैदा किया, पार्टी ने टिकट दिया और किशनगंज के लोगों ने राजनीतिक पहचान दी। तो वो जो कर्जा है वो जीवन भर उतर नहीं सकता। जैसे माँ का कर्जा नहीं उतरता, वैसे किशनगंज का कर्ज कभी उतर नहीं सकता, क्योंकि राजनीतिक पैदाइश तो किशनगंज में ही हुई। तब के बड़े दिग्गज थे तस्लीम साहब, उनको हरा के लोकसभा में पहुंचना तब छोटी बात नहीं थी। आज तो लोगों को पता है काम हम करेंगे। सर, नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि बिहार में अगर विशेष राज का दर्जा मिल जाए तो बिहार में गरीबी कम हो जाएगी। हाँ, 32 साल से जो राज मिला है दोनों भाई को मिला के, वो कौन सा राज है? विशेष नहीं है क्या? विशेष पैकेज तो दोनों एक को मिल ही गया। दूसरी आखिर उड़ीसा तो हमसे पीछे था ना सर, हमसे आगे कैसे हो गया? केंद्र से मिल रहे पैकेज पर उप मुख्यमंत्री जी बता रहे कि विशेष राज का दर्जा एवं जो केंद्र से। बहाना मत कीजिए, काम कीजिए, विकास कीजिए। ये बहाना नहीं चलेगा। ये होता तो ये हो जाता। चाय पत्ती होती तो कहीं से चीनी मांग के और पड़ोसी से दूध लेके चाय बनाते, लेकिन क्या करें, गैसे नहीं है तो है क्या? ये कोई बात हुआ? मतलब आपके पास लोगों ने सत्ता दिया है, तो जब विशेष राज होता तभी मुख्यमंत्री बनते। भाजपा MP चुनाव में नया दांव खेलेगी या पुराने घोड़े पर दांव लगेगा? यहाँ कोई घोड़ा थोड़ी लड़ता चुनाव। अच्छा, घोड़ा? हाँ, पुराने उम्मीदवार पे दांव लगेगा या नया? जैसे आपको एक नया चेहरा पेश किया जाए वाजपेयी की, रातों रात आश्चर्य हो गया लोगों की, शायद शाहनवाज हुसैन कौन है? हाँ, कोई नहीं जानते। तो आप किशनगंज, आप बोले भी कि हम किशनगंज मेरी पहचान है, सही में दी है, आप मानते भी हैं। देखिए, जो नए दौर के बच्चे हैं वो शायद हमें जानते हो ना जानते हो, जो 2004 के बाद का जनरेशन है, लेकिन यहाँ तो गांव-गांव से रिश्ता है। जो यहाँ हैं वो भी जानते हो, जो ऊपर चले गए कई लोग वो भी ऊपर से दुआ देते हैं। सीमांचल में कितनी सीट, इस बार सीमांचल में जो लोकसभा चुनाव में
भाजपा कितनी सीट पर लड़ेगी चुनाव सीमांचल क्षेत्र? पूरा बिहार है। हम तो 40 पे लड़ेंगे। बहुत दिन के बाद मिले हैं सर, मुद्दा झा जो गेट कर गया, हम 60 से बिलोंग करते हैं। बढ़ता हाँ, और आप नाम सुने तुरंत दौड़ के चले। चलिए और कुछ पूछिए। लोकसभा में कोई चुनाव में कुछ है? रेलवे वाला 28 करोड़ रुपया सेंक्शन हो गया जो आप बोले थे तो रायपुर के लिए। हाँ हो तो गया, और बंगाल से खींच के कुछ भी यहाँ से जाएगा नहीं, 28 करोड़। 28 इतना कमजोर नहीं है भैया को हमने बताया सारा, किशनगंज जिला। अड़काए सबको। सर मोकामा सीट भाजपा नहीं जीत पाई थी सर। हाँ अब गोपालगंज जीती, उसकी बधाई तो दीजिए, स्वागत नहीं करोगे हमारा? मोकामा में सर क्या आखिर रह गई थी जो पहले वहाँ से शुरू हुई है। अब मोकामा के अंदर तो नीतीश सरकार नहीं है, वहाँ तो छोटे सरकार जीते हैं। का जो विधानसभा का चुनाव है, इस चुनाव में भाजपा फिर से कमल खिलाएगी। कुरहनी में का चुनाव तय कर देगा कि लालू यादव जी और नीतीश कुमार जी का जो गठबंधन है, उसको बिहार की जनता ने जिस तरह गोपालगंज में रिजेक्ट किया, उस तरह कुरहनी में भी रिजेक्ट कर देगी। बिहार में उद्योग के क्षेत्र में जो काम हो रहा था, उसकी गति कम हुई। ऐसे जो बिस्किट फैक्ट्री वाला काम था, वो तेज़ी से ठाकुरगंज गलगलिया में ही चल ही रहा है। और कल भी उनके जो मालिक थे वो मुझे मिले थे कलकत्ता में। मैंने उनको कहा है कि आसपास के पंचायत और इसी इलाके के लोगों को वहाँ रोज़गार मिले, तो रोज़गार का साधन भी डेवलप हो रहा है। लेदर पार्क जो 32 एकड़ ज़मीन थी किशनगंज में, वो लेदर पार्क के लिए हमने कर दिया। और इधर ठाकुरगंज विधानसभा में ही हमने, हाँ, वो टेनरी के लिए जगह के लिए कई बार ऑफिसर की टीम आई, आप लोग ने देखा था। वो भी यहाँ मुझे नहीं लगता कि हमारे उस काम को कोई रोकने का प्रयास करेगा। हम लोग जो औद्योगिक क्षेत्र में जो सबसे बड़ी संभावना है, भभुआ की तरफ जाइए, जो बॉर्डर है यूपी का, वहाँ उद्योग ऑर्गेनिक तरीके से लग रहे हैं। और बिहार बंगाल के बॉर्डर पर ये ठाकुरगंज का इलाका है जहाँ उद्योग की बहुत संभावना है। क्योंकि मैं इसको जानता था, इसलिए मैंने बढ़ा दिया। मैंने पटरी पे गाड़ी रख दी है, वो दौड़ेगी। यानी 32 एकड़ जो ज़मीन था किशनगंज में ब्लॉक के पास, वो जेके सीमेंट के पास था 20 साल से। हमने उससे कोई काम नहीं कर रहा था, वापस ले लिया। अब उसमें लेदर पार्क बनने जा रहा है। तो और भी जो